नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आम आदमी का लाइफस्टाइल और खान पान इन दिनों पूरी तरह से बिगड़ गया है और जिंदगी के ज़्यादातर काम हम आजकल डिजिटल तरीके से ही निपटाते हैं। उठते बैठते जिंदगी के ज़्यादातर काम मशीनों की मदद से ही करने लगे हैं और ये मशीनों की मदद इतनी ज़्यादा लेने लगे हैं कि शायद हमारी निर्भरता मशीनों पर ज़्यादा हो गई है। हम इतना ज़्यादा गैजेट्स फ्रेंडली हो चुके हैं कि हमारा उठना बैठना और सोना जागना भी गैजेट्स पर ही निर्भर करता है, यानी इसी पर तय करता है। शहरी लोगों की गैजेट्स पर निर्भरता गांव के लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, इसलिए शहरी लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। ऐसा अमूमन आपने देखा होगा अपने आसपास में भी, अगर आप गांव देहात से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर फ़ोन का इस्तेमाल शहरों के मुकाबले कम होता है। आप जानते हैं कि गांव में लोग बिना किसी अलार्म के अपने आप जगते हैं और सोते भी हैं, लेकिन वहीं अगर बात शहर की जाए तो शहरी लोग रात को घड़ी देखकर सोते हैं और सुबह बिस्तर से अलार्म की मदद से उठते हैं। यानी अगर आप गांव जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर अमूमन लोग सुबह 4 बजे 5 बजे बिना किसी अलार्म के बिना किसी चीज़ के खुद ही जग जाते हैं। लेकिन वहीं अगर शहर की बात करें तो हम सोते ही लेट हैं और सुबह जगने के लिए मोबाइल या फिर अलार्म का निर्भरता साफ तौर पर हम या आप सब पर लागू होती है। एयर कंडीशन बंद कमरों में नींद खोलने के लिए अलार्म ही एक मात्र सहारा है, शहरी लोगों का साथी बन चुका है, जो कि आप जानते हैं कि अलार्म आपके लिए भी खराब है और ना केवल आपके लिए बल्कि बाकियों के लिए भी खराब है। अलार्म आपको जगाता तो है, लेकिन उसके साथ बिस्तर से उठते ही आपका बीपी भी हाई करता है। लगातार अलार्म की मदद से जागने की आदत आपको हाई ब्लड प्रेशर का शिकार यानी मरीज बना सकती है और दिल के रोगों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। UVA स्कूल ऑफ नर्सिंग में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक अलार्म बजने पर जागने से बिना अलार्म के जागने वालों की तुलना में बीपी में 74% की वृद्धि हो सकती है। यानी जो लोग नॉर्मल जग रहे हैं उनकी सेहत ज़्यादा बेहतर है अगर कंपैरिजन करें, तुलना करें अलार्म से जो जगते हैं उनके मुकाबले। और इसमें भी डराने वाली बात यह है कि उन लोगों के बीपी में तेज़ी से वृद्धि होती है जो 7 घंटे से कम सोते हैं। यानी अगर आपकी नींद जो है वो 7 घंटे से कम है तो आपके लिए खबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें और अगर मोबाइल के सहारे उठते हैं, अलार्म के सहारे उठते हैं, तब तो कम से कम आपको 7 से 8 घंटा सोना ज़रूरी है। डॉक्टर भी इसके सजेशन देते हैं। सिर्फ हार्ट अटैक का ही खतरा नहीं है, आप चिड़चिड़े भी हो जाएंगे और न केवल इतना बल्कि आप अपने आप से ही परेशान होने लगेंगे। सुबह सुबह बीपी के स्तर में ये उछाल हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देता है। यानी जब अलार्म बजता है, आपने सुना होगा कि उसकी ट्यून इतनी ज़्यादा हाई होती है कि उसकी वजह से ये जोखिम बढ़ जाता है। तो ये जोखिम उन लोगों में ज़्यादा होता है जो पहले से ही दिल के रोगों से ग्रसित हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि अलार्म आपको गहरी नींद से जगाता है, जिसकी वजह से आपको कुछ घंटों के लिए सुस्ती महसूस हो सकती है, यानी आप आलस में आ सकते हैं और तनाव का स्तर भी बढ़ सकता है। यानी ये अलार्म आपके लिए कितना घातक है वो हम बताते हैं। वहीं इस झटके से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे खुद को जगाने के लिए अलार्म का सब्स्टिट्यूट बनाएं, हम आपको अब ये बताते हैं। यानी अगर आप इस बीमारी से और अच्छे से रहना चाहते हैं, जीवन को खुशहाल तरीके से बिताना चाहते हैं, तो अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप बिना अलार्म के जग सकते हैं और सुबह आसानी से जग सकते हैं। नियमित रूप से पहले तो अलार्म का इस्तेमाल करना आपको बंद करना चाहिए। यानी हार्ट अटैक से बचना है, ब्लड प्रेशर की बीमारी से बचना है तो अलार्म का इस्तेमाल बंद कीजिए, कम कीजिए। पहले अगर आप बहुत नियमित रूप से कर रहे हैं, यानी लगातार डेली बेसिस पर कर रहे हैं, तो उसको कम करने की कोशिश कीजिए कि आप खुद जगना शुरू हो जाए। 7 से 8 घंटों की पर्याप्त नींद लें, जिससे आप स्वाभाविक रूप से नींद से जाग सकें। यानी 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अब आप वो कैसे लेते हैं, एक साथ लेते हैं या फिर कुछ 6 घंटे 7 घंटे की एक नींद लेते हैं, फिर दोपहर में जिसको ब्यूटी स्लीप कहा जाता है वो लेते हैं, या आप पर निर्भर करता है। अपने कमरे में सूरज की रोशनी की व्यवस्था करें ताकि मस्तिष्क में नींद का हार्मोन का उत्पादन कम हो सके। जब आपने देखा होगा कि कई बार अगर आपके घर में रोशनी आती है, सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो आपकी आंख स्वाभाविक खुल जाती है, आपको जगाना भी नहीं पड़ता। तो रोशनी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सूरज की रोशनी अगर होती है तो आपको जो हार्मोन नींद दिलाते हैं वो कहीं ना कहीं टूटते हैं और इससे आपकी आंखें आसानी से खुल जाती हैं। हर रात लगभग एक ही समय पर बिस्तर पर सोएं और समय पर ही नींद खुलेगी। यानी अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्क्रॉल करते रहते हैं या चिप चैट करते रहते हैं तो ये आपके लिए खतरा है। तो बेहतर है कि जल्दी बिस्तर पर अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाली जो बचपन में पोएम सुनी है, अगर उसको फॉलो करेंगे तो आसानी से आपकी आंख सुबह जल्दी खुलेगी। अगर आपको अलार्म का इस्तेमाल करना है तो आप सॉफ्ट टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सुनने में भी अच्छी लगे। यानी सॉफ्ट टोन आप समझ ही रहे होंगे कि ऐसी ट्यून ना हो कि आप जैसे आंख आपकी खुले तो गंभीरता से आपके दिलों की धड़कन बढ़ जाए।
सॉफ्ट ट्यून रखिए जिससे कि सुनकर के आप आसानी से उठ सकें। अगर आप अलार्म की आदत को आसानी से नहीं छोड़ पा रहे हैं तो ये वाला टिप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की हमारी हेल्थ टिप्स कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए हेल्थ टिप्स में आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी मुलाकात सेहत के अलग फ़ायदेमंद नुस्खे के साथ।